मंगलपुर बस्ती को मैं कहां तक लड़ाम बराई करूं। कंपनी खेल को निर्णय, कीर्ति सागर की लड़ाई, उदल निकासी, राजा हरिश्चंद्र नाटक, वह चंद्रनाथ की सेवा, कभी बोलते हो राज मोहब्बा की सुसमाचार सुनो, कभी बोलते हो कि जंगल चलो, तब तो बोले पंडित देवा जोरी बोल करो प्रमाण। अच्छा मजा का बर सुंदर है बातन की सनसनाए हुआ सियान ज्ञान न भैया, अकिल तेरा की आ घबराए बुढ़े चंगी बोले मुरुख की। कार्तिक शुक्ल पक्ष आग पूर्णिमा, गंगा जमुना नर्मदा सरस्वती कमला इत्यादि जो भी नदियां हैं, स्नान करने का समय था। इस टाइम में आप कहते हो भैया कि शगुन उचारो, आज शुक्रवार है, कहावत है कि सोम शनिचर पूरब नहीं, मंगल बुध उतर दक्षिण करे पयाना, वाके समझो घर नहीं आना, रवि शुक्र पश्चिम जो जाई, हारी हो पर जात नहीं, यात्रा नहीं बनते भैया, कुछ बैठना होगा, मुहूर्त आएंगे, यात्रा का विधि मैं बता सकता हूँ, अभी यात्रा नहीं लिखता है, बंगले पर बैठ जाओ गंगे। जाति ब्राह्मण दादी चूड़ा गाया, द्वारे द्वारे भिक्षा मांगने वाला, ये तुम क्या जानोगे,
भाई जबरदन, जंगी महाराज, क्या तुम्हारे अंतरी में यात्रा नहीं लिखा है? भैया यात्रा है, कहावत है कि शनि मंगल भोजन कर चलहु, अच्छा, केलो लक्ष्मी पलट कर लबहु, शनि रवि मंगल वो गुरुवारा, दक्षिण पावन करे सचारा, निश्चित रहे करे न दंग, ये गोरो होए न भंग, शनि मंगल पौधि मुझो दाई, अनकर धर पर ले कुछ पाई, सो में सुख कर बुद्धे बाप, यही विधि लंका जीता राम, जो सर चले सो ही पति जे, तो काल बलि से यही भाई जबरदन, भैया चलो ये आपके लिए महाराज एक पत्र है महाराज। भाई जबरदन, जंगी महाराज इस बात को बढ़कर सुना ब्रह्म। भैया बोलो बधाई, थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा। अलग तो श्री राम बाणी जी बीच में लिखा राम की नाम लिखा चलानी है राजकलिंजर से, बेटा उधर का शुभ आशीर्वाद, सुबह सुबह बेटा आल्हा के उधर सुनो हमारी बात, पाती देख देर न करना, जल्दी आना कलिंजर को। भाई जबरदन, भैया
भाई अभिनंदन, जंगी महाराज, इस समय राज कैलेंडर में चलो किस कारण मौसा जी पत्र पठाया, साथ साथ मेरे मौसा जी का ऊपर क्या मुसीबत पड़ गए, कोई राज कैलेंडर पर चढ़ाई किया। भैया आप कहते कि राज कैलेंडर चलो, राज कैलेंडर पड़ता है पश्चिम में, आज शुक्रवार है, शुक्रवार को मुहूर्त पश्चिम नहीं रहता है, जरा ध्यान से सुनो। अखन का जीरा, ये अच्छा। मूसक धनिया, माघक मिश्री, फागुन के चन्ना, ये सब करना है भैया मन्ना। चैत का चूड़ा, बैसाख का तेल, जेठ का चलल यखारक बेल, सानक साग भादो के दही, आसिन के ओस कार्तिक के मही, जान बता के राज कैलेंडर से यार भाई अभिनंदन, भैया। ये जिस दिन पुजारी हूँ दलपन चौड़ी में बन गए, ये झी झक्का सा बसली दुनिया, ये चूका 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 चलो कैलेंडर ये चल सब भैया सुनो भैया सुनो खुश रहो बेटा रुदाल, मौसा जी रुदाल। राज कैलेंडर पर कोई चढ़ाई किया नहीं चोरा मोहब्बत पत्र पठाए मौसा जी। बेटा रुदाल, राग मोहब्बा पर ना कोई छत्री और ही बताया, ना कोई छत्री चढ़ाई किया, लेकिन मैं तुम्हारा पत्र को पठाया है, इसमें कोई कारण है। मौसा जी जल्द सुनाएंगे कारण क्या है, कारण क्या है। बेटा रुदाल, कारण यही है कि तुम्हारे साथ 5 सामान है, वो सामान मैं तुमसे मंगनी लेना चाहता हूँ। मौसा जी कौन सामान, उदल का सामान या आपका सामान है? नहीं, मेरा नहीं है, वो तुम्हारा सामान है। तुम्हारा सामान पर मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती कोई सामान लेना नहीं चाहिए। अगर लेना चाहिए तो खुशी राजी से। मौसा जी सामान देंगे वो पूरा बचिंदगी कहानियां बंद कर
ये आपका हुआ, उससे अच्छा। नहीं तो जैसे राजा हरिश्चंद्र सपन देखे तो विश्वामित्र को पूरे राज दे दिया, उसी तरह मैं पूरे राज कौन बतावे, सर का ताज अपना जिंदगी भी बर्बाद। बेटा रुदल, कि ये राज ताज से मेरा जरूरी नहीं है, कि मेरा जरूरी है पान समान से। कौन कौन समान? अम्बर भगवती, पारस पत्थल, हाथी पर सागर, नौलख की बहार, और ये पान समान मुझे चाहिए। मौसा जी, यह पान समान मेरा नहीं, केवल ये आपका है। राज कलिंदर में रहे या राज मोहब्बा में रहे, यह संपत्ति मेरा नहीं, ये आपका है। देखो, मेरा राज कलिंगर में नहीं रहेगा, क्योंकि ये पान समान राज दिल्ली में जाएगा। क्योंकि पिछली रात को मैंने कहा है कि ये पान समान मैं बेटा रुदल से मंगनी करके तुम्हारा मैं दूंगा। मौसा जी, यह पान समान महाराजा पृथ्वीराज चौहान को नहीं दे सकता। मौसा वो सख्त उदल सिंह उठा, वो यथो पकड़ेगा सूरा, हाथी पर सागर, हर नलोखा, संदल गंदल घोड़ा, पारस पत्थल, अमर भगवती देगा। ये अपान समान उदल, ये अपने कमाई से लिया, वीर का पैदरी पाया। पान समान राज कलिंगर में आप रखिएगा तो मंजूर है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को लिए जिस हाथी पर सागर पर चंदेला वंश का सवारी मेरे भैया राज मोहब्बा में करता, क्या वह चंदेला वंश की सवारी पर सूरजा धादुल बैठेगा? जिस घोड़ा पिंदला पर हाय जगनंदन उदल बैठता, उस पर महाराजा पृथ्वीराज और चौड़ा बैठेगा? नहीं, यह पान समान मैं पृथ्वीराज चौहान को लिए नहीं दे सकता। तुम ये पान समान नहीं दे सकता? जी नहीं। रुदल, ये राज मोहब्बा तुम्हारा बाप का नहीं है, राज मोहब्बा मेरा है, क्योंकि ये राज मोहब्बा तुम खाली कर दो। मौसा जी, यह राज मोहब्बा मेरा कमाई है। नहीं, जिस समय उदल 3 बरस का था, राज बनारस से राज कलिंगर में पहुंचा है। 12 बरस का कौरी महाराजा पृथ्वीराज चौहान को अब पर बाकी था। महाराजा पृथ्वीराज चौहान किले काबुलों की छतरी का मीटिंग किया।
कि राज कलिंदर पर 12 बरस का कौड़ी बाकी है। जाओ परमाली सिंह से कहना कि 12 बरस का कौड़ी और दोनों बालक जो है वह बालक समेत मेरे राज दिल्ली में आवे। जब मैं दिल्ली में पहुंचे तो जहां महाराजा पृथ्वीराज चौहान बैठा था उस सिंहासन पर जाकर मैं ज्यादा कहानी नहीं सुनना चाहता। मेरे भैया रोने लगा और हाथी पर सागर को नाश्ता खिलाकर मता दिया। छत्रीगढ़ बोले कि हाथी मैं पछाड़ूंगा, हाथी मैं पछाड़ूंगा। मैं बुझे न समझा, पीरा प्राण चबाया, हाथी को पटक दिया। उस समय महाराजा पृथ्वीराज चौहान बोले कि मांगो उदल, ये आज तुम क्या मांगता है? मेरे भैया बोले कि किला नहीं है रहने को लिए, एक किला निर्माण करो। महाराजा पृथ्वीराज चौहान मेरे नाम से मोहब्बा किला बनाया। नाम मेरे दादा सैयद रखा गगनपुर मोहब्बा। यह मोहब्बा मेरा है लेकिन बनाने वाले आप हैं। मैं बनाया राज मोहब्बा तो मेरा हुआ, तुम्हारा नहीं है। अगर ये 5 सामान नहीं दिया तो राज मोहब्बा को खाली करो। नहीं खाली करेगा तो 8 दिनों से तू अपना पत्नी मोरंग वाली का सेज पर नहीं सोएगा। राज मोहब्बा तू अपनी माँ ढेला की सोच। इस समय कौन सी नगरी में मैं रहूंगा? आप जिस नगरी में तो जा सकते। मौसा जी वो भादव महीना की फिर वर्षा बरसा, बघर में ये छोरे वो जया
कहावत है कि बगैर विचारे जो करे वो पीछे पछताए, बुर्बक पर गधा बने तो लाद लादी मन आए। पहले मना क्या था भैया, ठीक है रात मोहब्बत में चलो तो फिर दूसरा बात कुछ सोचूंगा। चलो भैया, रियल आपकी चरण में गिर जाऊंगा। भैया से निवेदन कर मोहब्बत नगरी खाली कर दो। सही बात है भैया।